हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है सरकार। आमतौर पर ये चीज़ें लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बेहतर और अच्छे ढंग से समझ में आए। तो आइए समझते हैं सरकार क्या है। तो सरकार राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करने वाला यंत्र है। सरकार के माध्यम से ही राज्य में राज शासन नीति को लागू किया जाता है। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो राजनीतिक फैसले लेती हैं या उन पर नियंत्रण रखती हैं। सरकार का कार्य नए कानून का निर्माण करना तथा पुराने कानूनों को लागू रखना तथा विवादों की मध्यस्थता करना होता है। आइए समझते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका को हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव कहा जाता है। विधायिका जो होती है विधायिका कानून बनाने की एक संस्था होती है, यानी इसे कानून बनाने का घर भी कह सकते हैं। कोई भी कानून बनता है, जैसे केंद्र के लिए कानून बनाना हुआ, राज्य के लिए कोई कानून बनाना हुआ, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। जैसे हम लोग समझते हैं कि केंद्र की जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं, और संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित रूप से एमपी कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आमतौर पे सांसद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एमपी होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग उसी तरह से राज्य में भी विधायिका होती है। राज्य की विधायिका को हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं। राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। अब एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आमतौर पे इन्हें साधारण भाषा में हम लोग विधायक कह देते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। कार्यपालिका देखिए, जो विधायिका द्वारा जो कानून बनता है उसे लागू करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि कौन कौन लोग आते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, ये सारी की चीज़ें सब कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। उसी तरह से राज्य में भी कार्यपालिका होती है। राज्य के कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल, और दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री, और तीसरे नंबर पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हम लोग शामिल करते हैं। अर्थात अब मोटा मोटी समझ लीजिए कि कार्यपालिका का क्या मतलब हुआ कि विधायिका द्वारा जो भी कानून बनते हैं उसको लागू करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि विधायिका ने कोई केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने का काम किया, तो उसे लागू करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करते हैं। उसी तरह से राज्य में भी अगर कोई कानून बनाने का कार्य हुआ तो उसको लागू करवाने का काम कौन करेगा? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, ये सभी लोग मिलकर फैसले लेते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं न्यायपालिका के बारे में। इसकी जो अंग्रेजी होती है उसे जुडिशरी कहा जाता है। अब न्यायपालिका को हम लोग संविधान का संरक्षक कहते हैं, और न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यायपालिका होती है या इसे एक शक्ति दी गई है जिसे हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ये न्यायपालिका क्या करती है। तो न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका द्वारा कोई बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कोई कानून मतलब संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं होती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन करके उस विधि या नियम को विधि शून्य घोषित कर देती है। इसी शक्ति को हम न्यायपालिका का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।